नमस्कार। आज चर्चा करते हैं कि क्या कुंडली आपकी कैंसर बता सकती है। क्या कुंडली से ये पता लगाया जा सकता है कि कैंसर की बीमारी कब आ सकती है, अगर आएगी तो, और किस तरीके की आ सकती है, तो इसके बचाव के लिए क्या किया जाएगा, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, इस विषय के लिए मैंने बहुत सारी कुंडलियाँ देखी, एक्टर्स की, पॉलिटिशियंस की, और जो नोन पर्सन है ना लाइफ में, जिनको कैंसर हुआ, कुछ की मृत्यु हो गई, कुछ सरवाइव भी कर गए, और इसी तरीके से कुछ क्लाइंट्स की भी कुंडलियाँ देखी जिनको ये प्रॉब्लम है, और उसमें मैंने ये विश्लेषण किया कि ये क्यों आता है। इसके लिए फिर मैंने पराशरी ज्योतिष में जब देखना शुरू किया तो एक फॉर्मूला है कैंसर का, जिसको थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट किया गया है, जिसको गलत समझा गया है थोड़ा सा। उस पर मैं अभी बताऊंगा आगे चलकर। तो देखिए, मैंने एक चीज पाई कि हर कुंडली में जहाँ की कैंसर पाया गया है व्यक्ति में, जातक में, तो वहां मैंने एक कॉम्बिनेशन देखा जो कि पराशरी ज्योतिष में भी ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं अंदर मिल जाता है ना। इसमें ग्रह का बस एक थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं समझाता हूँ अभी आपको। होता क्या है, मैंने एक नोटिस किया है, एक चीज आपको सावधान कर दूं कि अपनी अपनी कुंडलियों में ये देख कर ये ना सोचें कभी भी कि कैंसर हो रहा है, इसको किसी विशेषज्ञ से जचवा लें। मेरे पास आ जाएं, कुंडली विश्लेषण करवा लें, मैं जरूर से इसको देखकर बता दूंगा। अगर ये प्रॉब्लम आ सकती है तो ठीक है, तो इसमें ये करेंगे, डरेंगे नहीं। हाँ, तो मैं एक चीज बताता हूँ। देखिए, नंबर 1 जो फर्स्ट हाउस है ना आपका लग्न, इसका जब कॉम्बिनेशन बनता है या कहीं से संबंध बनता है इनके जो स्वामी है उनके बीच में, फर्स्ट हाउस, 11th हाउस और 8th हाउस, पहला, 11वां और 8वें घर का जहां जहां संबंध बनेगा ना, वहां ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। और एक चीज ये बताया गया है कि इसी कॉम्बिनेशन में जब राहु एक्टिव हो जाता है, राहु का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो कैंसर दे देता है, ऐसा बताया गया है। हमने बहुत सारे ज्योतिषियों से भी सुना है, पर मैंने ये चीज पाई कि इसमें राहु से ज्यादा रोल जो है वो देवगुरु बृहस्पति का है, जुपिटर का है। तो आप जब भी देखेंगे कि ग्रोथ के लिए तो राहु का कारक माना जाता है, अचानक से ट्रिमेंडस सक्सेस मिलती है, बहुत ज्यादा ग्रोथ होने लगता है। बट स्टिल जब हम ये समझेंगे कि बड़ा जो सेल ग्रोथ है, सेल ग्रोथ को जिससे देखा जाता है, हमारे प्राण को जिससे देखा जाता है, वो है जुपिटर, तो देवगुरु बृहस्पति। इसलिए हम देखेंगे इसी ग्रुप में इस 1, 8 और 11 के एक्सिस पे जब इन्वॉल्वमेंट हो जाता है जुपिटर का, बृहस्पति का, तो ये कैंसर देने के योग्य बन जाता है। यही कुछ केसेस में मैंने ये भी पाया कि जब ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है तो बहुत बार ये ऑटो इम्यून डिजीज तक भी रह जाता है, पर वो बहुत लीथल ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं। तो ये चीज मैंने पाया है। ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि लाइफ टाइम होते हैं, समस्या बहुत बड़ी ही देते हैं। आर्थराइटिस के बहुत ही विकट जो प्रकार है वो इससे देखने को मिलते हैं, लेकिन कैंसर जो है इसका बड़ा रूप है, और बहुत ज्यादा कुंडलियों में कैंसर इसी कॉम्बिनेशन में मैंने देखा है। इसके लिए मैंने जैसे कुंडली देखी तो शरद पवार जी की कुंडली देखी, लेट एक्टर जो है इरफान खान, उनकी कुंडली देखी, स्टीव जॉब्स की कुंडली देखी। तो सब में ये कॉम्बिनेशन मुझे मिला कि 1, 8 और 11 का जो है संबंध बन रहा है किसी कारण से, उनके जो लॉर्ड होते हैं, स्वामी होते हैं, उनमें संबंध बन रहा है। ये ध्यान रखिएगा, संबंध दृष्टि से भी बन सकता है ना। और नाड़ी दृष्टि भी लेते हैं, और पराशरी जो वैदिक ज्योतिष की दृष्टियां हैं वो भी लेते हैं। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक कुंडली दिखाता हूँ। ये हमारे ही क्लाइंट हैं आगरा के, ये 4th स्टेज कैंसर है इनको। तो इस कुंडली में भी आप देख सकते हैं कैसे 1, 8 और 11 का संबंध आपको क्लियरली दिख रहा है। राहु तो बैठा हुआ है लग्न में, पर जो 12वें घर में गुरु बैठा हुआ है ना, उसका संबंध बन रहा है 11, 12 से, और वो स्वामी भी है घरों का। तो इस वजह से आप देख सकते हैं यहाँ इनको कैंसर हुआ है, 4th स्टेज कैंसर में है। देखिए, कैंसर का कोई कुंडली से ऐसा उपाय तो करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब बहुत आगे बढ़ चुका है। उपाय पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, उपाय लोग पूछते हैं क्या कर सकते हैं, तो सबसे अच्छा उपवास हमारे शास्त्रों में है, हमारे जो धर्म में है, कल्चर में भी माना गया है कि उपवास को माना गया है। उपवास से कैंसर के सेल्स कम होते ही हैं, मृत हो जाते हैं वो। एक तरीके से कैंसर सेल सर्वाइव ही आपके फैट पर करते हैं, उसका लेना देना पूरी तरीके से खाने पीने से है। तो जब भी हम उपवास रख रहे हैं, पूर्ण उपवास की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखेंगे, दिन भर खाना, फल फूल ये सब खा रहे हैं आप, तो उसकी बात नहीं हो रही है, फल वगैरह बाकी फलाहारी कुछ खा रहे हैं, ये नहीं। कम से कम 8 घंटे का तो उपवास होना ही चाहिए, जिसको आजकल जिम जाने वाले इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं। एटलीस्ट वो तो करना पड़ेगा आपको। इस पर भी कुछ रिसर्चेस हुए हैं मिडिल ईस्ट में, जिसमें आप पाएंगे कि अमेरिका और मिडिल ईस्ट को कंपेयर किया गया है, या तो ऑस्ट्रेलिया या जितना भी वेस्टर्न वर्ल्ड है, और मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज है वहाँ जो मीट का कंजम्पशन है, नॉन वेज का कंजम्पशन है,
और ऐसे चीज़ों का कंजम्पशन है जिनसे कैंसर ज़्यादा होना पाया गया है। अल्कोहल का तो खैर वहाँ कम है मिडिल ईस्ट में, पर ये देखा गया है कि मिडिल ईस्ट में कंपैरेटिवली बहुत कम है कैंसर केसेस अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के मुकाबले। वो इस वजह से है कि वहाँ भी फास्टिंग का जो मेथड है उनका रमज़ान के समय, वो उनको हेल्प करता है इसमें इम्यूनिटी बिल्ड करने में कैंसर के खिलाफ। तो एक चीज़ यही उपाय है, और कोई इसका विशेष उपाय तो मुझे नहीं पता। इस उपाय पर हमेशा ही ध्यान रखें कि उपवास रखें और पूर्ण रूपेण उपवास रखें। बस पानी पी सकते हैं आप, वो ज़्यादा सही है। इसमें कैंसर सेल्स के मरने के, ख़त्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी के लिए मैंने 2 रिसर्चेस और कोट किए हुए हैं। रिसर्च पेपर है और आर्टिकल है। नीचे मैं कमेंट इसमें लिंक दे दूंगा अपने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो उसमें भी आप पढ़ सकते हैं कि कैसे 2030 तक कैंसर बहुत व्यापक रूप ले लेगा। ये उसमें इसमें समझाया गया है। एक में ये बोला गया है कि कैसे कम उम्र के लोगों में भी कैंसर अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, हम अपने आसपास भी देखते हैं। तो इसके लिए सावधानी रखिए। जो कॉम्बिनेशन बताया है मैंने, उसमें सावधान हो सकते हैं आप। और अगर उसमें कुछ आप विश्लेषण चाहते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारे पास आइए, हम विश्लेषण करेंगे, देखते हैं कोई प्रॉब्लम आ सकती है क्या। उसके बाद हम ये देखेंगे कि उसमें लॉन्गिविटी चेक करनी पड़ेगी। उसके बाद ये देखना पड़ेगा जीवन है कितना लंबा व्यक्ति का, तो वो उस पर कुछ श्योरिटी आ सकती है। तो इस पर सावधानी रखेंगे, डरेंगे नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।